वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल KDMIT नॉलेज में। दोस्तों, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद बच्चों, मैं कृष्णदेव मौर्य, KDMIT नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है CCC से। जो बच्चे अप्रैल में एग्ज़ाम देना है या मई में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए 100 क्वेश्चन का यह रिकॉर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको अप्रैल या मई में एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके एग्ज़ाम के लगभग मान के चलिए कि 60% 50% क्वेश्चन ले करके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से सेम मैच करेगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्ज़ाम जो होता है 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। अगर आप 50 क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं, बाकी जो बचे 50 क्वेश्चन उसमें से आपको माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, आपको आंसर देना होगा। तो आपका यदि मान के चलते हैं, यदि उसमें से ही आपका 50 में से 20 क्वेश्चन ही सही चला जाता है तो आपका 70% मार्क बन जाता है। तो इस तरीके से मान के चलिए कि आपका C ग्रेड तो लगभग C ग्रेड तक कंप्लीट हो जाता है। तो आप लगभग C और B ग्रेड की उम्मीद रखें। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें और जितने इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ इसे ज़रूर पढ़ें। तो आइए स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, CAD का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MICR का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी ऑप्शन में आप देखिएगा, जो सही आंसर होगा हम अभी बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन, QR कोड किस कंपनी ने बनाया? तो इंटेल, डेंसो वेब, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेंसो वेब। प्रत्येक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में CVV नंबर जरूरी होता है? तो बिल्कुल जी हाँ। ये CVV नंबर कितने अंकों का होता है? तो CVV नंबर 3 अंकों का होता है। CVV का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो यह आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्न में से कौन सा इम्प्रेस में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है? तो निम्न में से इम्प्रेस में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्टिकल, नन। तो इसका सही आंसर होगा इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के वाच किसकी रक्षा करता है? महिलाओं का, मोबाइल का, बुजुर्गों का, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यम कवच। यम के यानी एम कवच जो है ये मोबाइल की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राउंड 179 कामा -2 का मान ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर होगा राउंड दिया गया है ब्रैकेट में 179 -2, तो 2 अंक इसको निकाल दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 200। अगला दिया गया है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। आंसर तो इसका सही है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा होता है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ऑप्शन है सफारी, एड्ज, मोजेक, नन। तो पहला वेब ब्राउज़र जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है या वेब ब्राउज़र वो मोजेक है और इसका सही आंसर होगा। पहला जो मतलब टेक्स्ट कंटेंट को ब्राउज करता था उसका नाम नेक्सस है। बाकी यहाँ पे मोजेक फर्स्ट मल्टीमीडिया ब्राउज़र के नाम में आता है। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई फाइल और फोल्डर कहाँ पर सेव होते हैं? तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, पिक्चर, नन। तो इसका सही आंसर होगा रिसाइकिल बिन में सेव होता है। कहाँ सेव होता है? रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, बॉस, BOSS, बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, भारत ओपन सिस्टम सॉल्यूशन, नन। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 1 सही है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इज राइट आंसर। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा इसमें से देखिए, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इमरजेंसी क्लियरिंग सिस्टम, नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, पब्लिक टू पब्लिक, नन। तो इसका सही आंसर होगा पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। पीयर टू पीयर P2P का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार, लिब्रे ऑफिस कैल में निम्नलिखित में से कौन सा जूम नहीं होता है? 400%, 300%, 100%, 500%। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल में जो है कौन सा जूम नहीं पाया जाता है? तो 500% जूम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस को अधिकतम जूम कितना होता है? तो इम्प्रेस में अधिकतम जो जूम होता है वो 3000% होता है। इसका राइट आंसर होगा। लिब्रा ऑफिस में बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है? एग्जिट करने का शॉर्टकट की लिब्रा ऑफिस में। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+Q। ऑप्शन आप देख लीजिए, हम आपको आंसर बता दिए हैं Ctrl+Q। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? तो डेबिट कार्ड में जो CVV नंबर होता है, ये कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ये 3 अंकों का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। डेबिट कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो डेबिट कार्ड में कुल मिलाकर के 16 डिजिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन, डेबिट कार्ड में कुल अंकों की संख्या 16 होती है। किस टोपोलॉजी में हब होता है? तो बस, स्टार, रिंग, ट्री, नन। तो इसका सही आंसर होगा स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में बीच में हब होता है और उसी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट सभी कंप्यूटर को, क्लाइंट को जोड़ दिया जाता है। लिनक्स में CP कमांड का इस्तेमाल होता है, क्रिएट, कॉपी, क्लियर। तो CP कमांड का होता है कॉपी कमांड, यानी फाइल को कॉपी करने का कमांड जो होता है CP। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट किस व्यू में होता है? तो इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट किस व्यू में होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, आउटलाइन, नन। तो आउटलाइन व्यू में होता है। किस व्यू में होता है? आउटलाइन व्यू में होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, नन। तो फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन इज राइट आंसर। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू का जो शॉर्टकट की होगा प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P, नन। तो Ctrl+Shift+O होता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की। अगला इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पे आगे है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल में नहीं होता है? तो डॉस है, विंडोज है, iOS, एंड्रॉइड। तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल में नहीं होता है। तो डॉस जो है मोबाइल में नहीं होता है। विंडोज़ भी मोबाइल के लिए आता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया है। iOS भी है, एंड्रॉयड भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आने लगा है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का नहीं है, बाकी सही है आंसर। तो ये डॉस अलग होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा डॉस। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गीगो, GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गुड्स आउट, गुड्स इन, गार्बेज आउट। तो इसका सही आंसर होगा गार्बेज इन, गार्बेज आउट। TCP और IP एक है, ब्राउजर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन। तो इसका सही आंसर होगा TCP/IP, जिसके नाम से ही पता चलता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह एक प्रोटोकॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं, Ctrl+Z होता है इसका सही आंसर। लिब्रा ऑफिस में अंतिम सेल का नंबर क्या होता है? तो लिब्रा ऑफिस में अंतिम सेल का जो नंबर होता है, अंतिम सेल में वो 10 यानी 10,48,576, ये सही आंसर होगा 10,48,576। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ट्विटर को क्या कहते हैं? ब्लॉग, मैक्रो ब्लॉग, पोस्ट, नन। तो ट्विटर को जो कहा जाता है, ट्विटर एक मैक्रो ब्लॉग होता है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 और IPv6, जिसके नाम से ही पूरा नाम IPv4 वर्जन, IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो यहाँ पे IPv6 पूछा गया है, तो IPv6 जो है 128 बिट का होता है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी के लिए कौन सा USSD कोड डायल करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया *99# *#99# *99*22#। तो हिंदी के लिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 USSD का पूरा नाम अनस्टर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, जहां से आप बिना इंटरनेट के अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यह एक कोड होता है, इसका कोड जो है *#99# है। बाकी यदि वैसे आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो *99*22# इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस होता है कितने बिट का होता है? 32 बिट का, 48 बिट का, 128 बिट, 64 बिट। तो मैक एड्रेस, मैक का पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, यह भी एक एड्रेस है, ये 48 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है फॉर्म है, टूल्स है, टेबल है, स्टाइल है। तो इसका सही आंसर होगा राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेल मर्ज विजार्ड टूल्स ऑप्शन में पाया जाता है, जहां पे एक साथ कई लोगों को मेल भेजने का सेवा है राइटर में। इससे मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जरिए एक साथ कई लोगों को हम मैसेज या मेल भेज सकते हैं। TCP और IP में कितने लेयर होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा 7 है, 4 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसका सही आंसर होगा TCP और IP में 4 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पहला सर्च इंजन था, तो पहला जो सर्च इंजन कौन सा है? फर्स्ट सर्च इंजन का क्या नाम है? आर्ची, सफारी, गूगल, नेटस्केप, नेविगेटर। तो इसका सही आंसर होगा आर्ची इज पहला सर्च इंजन। आर्ची जो है फर्स्ट सर्च इंजन था। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होते हैं? तो रोम है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, रैम है। तो रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है IMEI कितने डिजिट के होते हैं? तो IMEI का पूरा नाम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ये जो है कितना अंकों का होता है? तो ये 15 अंकों का होता है। IMEI नंबर आपके मोबाइल में दिया रहता है, इसे आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया? जॉन बेगिनिस, बिल गेट्स, लैरी पेज, नन। तो इसका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बेगिनिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है CVV का प्रयोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड के रूप में होता है, ट्रू है या फॉल्स? तो इसका सही आंसर होगा ये फॉल्स होता है, ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड के रूप में नहीं होता है। AEPS में P का क्या अर्थ होता है? तो AEPS का पूरा नाम आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, तो P फॉर पेमेंट। इसका सही आंसर होगा AEPS में P का मतलब पेमेंट होता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, ये पेमेंट में P जो है डिलीट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया UPI में P क्या दर्शाता है? तो UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो P फॉर पेमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लिब्रा ऑफिस में संपूर्ण रो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, अल्ट स्पेस बार, नन। तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट के साथ में स्पेस बार का इस्तेमाल करके संपूर्ण रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये अभी हमने बताया ही, अनस्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। माई स्पेस के फाउंडर कौन है? लैरी पेज है, टॉम अंडरसन, टिम वंडरहुक, नन। तो इसका सही आंसर होगा लैरी पेज, टॉम अंडरसन। थोड़ा ध्यान नहीं है, ये माई स्पेस के फाउंडर टॉम अंडरसन होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है? yahoo.com, google.com, अल्टा विस्टा, नन। तो सबसे प्रसिद्ध फेमस सर्च इंजन google.com होता है। दो लोगों को ईमेल का यूजर नेम एक जैसा हो सकता है? ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा, दो लोगों का एक जैसा ईमेल एड्रेस या ईमेल में यूजर नेम एक जैसा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा इटैलिक का शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आधार कार्ड में टोटल 10 है, 12 है, 16 है, 16 है। तो आधार कार्ड में टोटल 12 डिजिट का होता है। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजी लॉकर में क्या अपलोड नहीं कर सकते हैं? सर्टिफिकेट, ड्राइवरी लाइसेंस, बुक, मार्कशीट। तो इसका सही आंसर होगा बुक अपलोड नहीं कर सकते हैं डिजी लॉकर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? 10, 12, 14, 18। आंसर नंबर, तो इसका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो 12 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन का आपको आज सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगा कि आपको इसके आगे के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह मिला करके मेरे 100 क्वेश्चन का ये PDF है। इसमें ये पार्ट 1 है, समझ लीजिए 50 क्वेश्चन का। इसके आगे का 50 क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को आप रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर नए वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।